नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं स्टोइकिज्म और व्यक्तिगत विकास की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप स्टोइकिज्म की शिक्षा से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। भावनाएं हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जब ये हमें नियंत्रित करने लगती है तो ये हमारे विकास में बाधा डाल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि स्टोइकिज्म क्या है। स्टोइकिज्म एक प्राचीन ग्रीक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और उन चीजों को जाने दें जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इसका मूल मंत्र है, किसी भी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया ही असली ताकत होती है। स्टोइकिज्म में हम बाहरी घटनाओं को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी मानसिकता, अपने विचार और अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का असली मतलब है। भावनाएं स्वाभाविक हैं। हम सभी को खुशी, गुस्सा, डर, उदासी जैसी भावनाएं महसूस होती हैं, लेकिन अक्सर हम इन भावनाओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा निर्णय और हमारी सोच प्रभावित हो जाती है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि भावनाएं गलत नहीं होती, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया देना हमारे हाथ में है। मिसाल के तौर पर, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हो। इसी तरह डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसीलिए स्टोइकिज्म में कहा गया है कि हमें अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। स्टोइकिज्म का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आप बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यहां एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, आपको देर हो रही है और आप गुस्सा हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रैफिक आपके नियंत्रण में है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप अपनी प्रतिक्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे? यही स्टोइकिज्म का बुनियादी सिद्धांत है। अगर हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो हम सिर्फ तनाव और गुस्सा महसूस करेंगे। इसके बजाय हमें अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। आप ट्रैफिक को नहीं बदल सकते, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं, उसे बदल सकते हैं। क्या आप इस समय को गुस्सा होकर बिताएंगे या इसे शांति से स्वीकार करके कुछ उपयोगी करेंगे? अगला कदम है भावनाओं को स्वीकार करना। अक्सर हम गुस्से, डर, उदासी जैसी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोइकिज्म में सिखाया गया है कि भावनाओं को दबाने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान स्टोइक दार्शनिक थे, ने कहा था, आपको खुद से सवाल करना चाहिए, क्या यह भावना मेरी मदद कर रही है या मुझे नुकसान पहुंचा रही है? जब भी कोई भावना आपके ऊपर हावी हो रही हो, खुद से यह सवाल पूछिए। अगर वह भावना आपको नुकसान पहुंचा रही है तो उसे जाने दीजिए। यह आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप इस कला में माहिर हो सकते हैं। स्टोइकिज्म में एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे प्रेमेडिटेशन मालोरम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बुरी घटनाओं की पूर्व कल्पना। इसका अर्थ है कि आपको संभावित बुरी घटनाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जब आप खुद को बुरी परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार करते हैं, तो जब वे सच में होती हैं तो आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि किसी मीटिंग में आपका बॉस आपसे नाराज हो सकता है, तो आप पहले से इस स्थिति के लिए तैयार रहें। जब आप पहले से इस स्थिति का मानसिक पूर्वाभ्यास कर लेते हैं, तो असल में उसका सामना करते समय आप भावनात्मक रूप से शांत रह सकते हैं। हर दिन खुद से यह सवाल करें कि आपने कैसे प्रतिक्रिया दी। यह प्रक्रिया स्टोइक रिफ्लेक्शन कहलाती है। रात को सोने से पहले कुछ समय लें और अपने दिन भर की गतिविधियों पर गौर करें। क्या आप किसी परिस्थिति में गुस्सा हो गए थे? क्या आप किसी से बहुत डर गए थे? क्या आपने किसी बात पर बेवजह चिंतित महसूस किया? हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करें। इससे आप धीरे धीरे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोइकिज्म की एक और तकनीक है नेगेटिव विजुअलाइजेशन, यानी नकारात्मक परिदृश्यों की कल्पना करना। इसके अंतर्गत
आपको उन स्थितियों की कल्पना करनी है जो आपकी जिंदगी में गलत हो सकती हैं। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि आप हमेशा नकारात्मक सोचें, बल्कि यह है कि आप मानसिक रूप से उन कठिनाइयों के लिए तैयार रहें, ताकि जब वे हों तो आप घबराएं नहीं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप अपनी नौकरी खो सकते हैं। अब जब आपने इस स्थिति की कल्पना की है, तो आप इस पर काम कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे। इस तकनीक से आप उन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जो अचानक किसी बुरी घटना के समय पैदा हो सकती हैं। स्टोइकिज्म का मुख्य सिद्धांत यह है कि नैतिकता ही असली अच्छाई है। बाकी सब चीजें, चाहे धन हो, सफलता हो या कोई भी बाहरी चीज, वो महत्वहीन है अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है। इसलिए जब भी आपको कोई भावना हावी होने की कोशिश करे, खुद से पूछें, क्या यह मेरी नैतिकता के अनुकूल है? अगर जवाब नहीं है तो उस भावना को जाने दें। यह नैतिकता ही आपको हर कठिन परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगी और आपकी भावनाओं को संतुलित रखेगी। हमारी इच्छाएं हमारी भावनाओं का सबसे बड़ा स्रोत होती है। अगर आप इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो आपकी भावनाएं भी स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। स्टोइकिज्म में यह कहा गया है कि आपको अपनी इच्छाओं को कम से कम रखना चाहिए। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, उतनी ही अधिक भावनाएं भी पैदा होंगी। अगर आप कम में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तो आप अधिक शांति और स्थिरता महसूस करेंगे। अंत में, स्टोइकिज्म में ध्यान और आत्मचिंतन का बहुत महत्व है। रोज कुछ समय निकालें और अपने अंतर्मन पर ध्यान दें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों, स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं हमारी असली ताकत है, अगर हम उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करें। बाहरी घटनाएं आपके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपका दृष्टिकोण और आपका मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आज ही से अपनी भावनाओं पर काम करना शुरू करें और स्टोइकिज्म की शिक्षा से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर काम करते रहें और अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाते रहें।